नमस्कार। प्रथम वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय जाडोल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वायुमंडलीय दबाव के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। हम वायुमंडलीय दबाव कहते किसे हैं, यहाँ से। वायुमंडल में मौजूद जो हवा होती है उसका अपना एक भार होता है और पृथ्वी अपने आकर्षण के कारण इस वायु को अपनी ओर खींचती है। इस तरह से क्या होता है कि वायुमंडल की ऊपरी हवा की परतों का दबाव नीचे की ओर पड़ता है। ये जो दबाव ऊपर से नीचे आते आते पृथ्वी की सतह पर पड़ने लग जाता है उसे हम वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। समुद्र की सतह के 1 वर्ग सेंटीमीटर पर लगभग 1.053 किलोग्राम का वायुदाब होता है। वायुदाब को हम बैरोमीटर नामक यंत्र से नापते हैं। वायुमंडलीय दबाव के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में एक जैसा नहीं रहता और न ही ज़्यादातर क्षेत्रों में सारे साल एक सा बना रहता है। इस दबाव में अंतर के लिए 3 कारक उत्तरदायी हैं मुख्य रूप से, जिसमें ऊंचाई, तापमान, गुरुत्वाकर्षण बल मुख्य हैं। इसके अलावा गौण में आपके जलवाष्प आदि भी इसमें काम आ जाते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो कारक है वो है ऊंचाई। ऊंचाई का वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वायुदाब कम हो जाता है। इसका जो सबसे पहले पता लगाया था वो थे पास्कल महोदय। ऊंचाई बढ़ने के साथ ही वायुदाब घटता जाता है। क्यों? क्योंकि भारी वायु की परतें नीचे रह जाती है। वायुमंडल की कुल परतें धरातल पर दबाव डालती हैं। निचली परतें अधिक सघन होती है और ऊंचाई पर वायु विरल रह जाती है। इसलिए निचली परतों पर सर्वाधिक भार और सर्वाधिक दबाव होता है, जो ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। वायुमंडल में धरातल से 5.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब आधा रह जाता है और 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह 25% ही रह जाता है। लगभग 25 किलोमीटर के बाद वायुदाब न के बराबर हो जाता है। दूसरा है तापमान। चार्ल्स के नियमानुसार वायुदाब और आयतन ताप से नियंत्रित होते हैं। तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध पाया जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है हवा गर्म होकर फैलने लगती है, जिसके कारण वहाँ का वायुदाब कम होने लगता है। इसके विपरीत जहाँ तापमान कम होता है वहाँ पर हवा का घनत्व ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण वायुदाब भी बढ़ जाता है। सर्दियों के मौसम में वायुदाब ज़्यादा और गर्मियों के मौसम में वायुदाब कम होता है। ठीक इसी तरह से यदि हम वायुदाब का पृथ्वी पर वितरण देखें तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सारे वर्ष सीधी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ तापमान ज़्यादा हो जाता है और क्योंकि वहाँ तापमान ज़्यादा होता है इसके फलस्वरूप भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वायुदाब कम बना रहता है। जबकि ध्रुवों पर जस्ट इसका उल्टा होता है। वहाँ साल भर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने से तापमान कम होता है, इसलिए वायुदाब बहुत अधिक रहते हैं। तीसरा जो मुख्य कारण है वो है गुरुत्वीय भार, या हम इसको कह सकते हैं गतिक कारक। सभी वस्तुओं का भार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है और वायुदाब का भार भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। तापमान के सिवाय भूमध्य रेखा पर वायुदाब कम और ध्रुवों पर ज़्यादा होने का कारण भूमध्य रेखीय गुरुत्वाकर्षण बल ही है। ध्रुव पृथ्वी के केंद्र से ज़्यादा करीब हैं, जिसके कारण वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है और भूमध्य रेखीय क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र से दूर हैं, जिसके कारण वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम काम करता है। और अब वायुदाब की पेटियाँ या दाब कटिबंध। पृथ्वी पर सभी जगह तापमान एक जैसा न होने के कारण वायुदाब के भी अलग अलग क्षेत्र बने हुए हैं। इन वायुदाब के क्षेत्रों को हम वायुदाब पेटियाँ या वायुदाब कटिबंध कहते हैं। यह वायुदाब क्षेत्र दोनों गोलार्धों में भूमध्य रेखा के दोनों ओर मिलते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर कुल 7 वायुदाब की पेटियाँ हैं, जो मुख्य रूप से 4 प्रकार की हैं। पहली है भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, इसकी संख्या 1 ही है। दूसरी है उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब की पेटी, इसकी संख्या 2 है, दोनों अक्षांशों में 1-1। तीसरी
उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, इसकी संख्या भी 2 है। और चौथी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, इसकी संख्या भी 2 ही है। तो इस प्रकार से टोटल 7 प्रकार की वायुदाब पेटियां हैं। वायुदाब की ये जितनी भी पेटियां हैं, ये चारों पेटियां, इनको हम 2 प्रकार में रख सकते हैं मोटे तौर पर, ताप जनित और गति जनित। 2 पेटियां हमारी ताप जनित हैं और 2 पेटियां हमारी गति जनित हैं। तो हम शुरुआत करते हैं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी के साथ। विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक यह पेटी फैली हुई है। यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने से वायुदाब कम होते हैं। इस पेटी की हवाएं शांत तरीके से चलती है, जिसके कारण इसे शांत वायुदाब पेटी या डोलड्रम के नाम से भी जाना जाता है। इस पेटी में वाष्पीकरण ज़्यादा होने के कारण वायुमंडल में नमी ज़्यादा होती है, जिसके कारण जलवायु आरामदायक नहीं होती है। दूसरी है हमारी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। इस पेटी का विस्तार उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में है, यानी कि इसकी जो संख्या है ये 2 है। और इसका जो विस्तार है ये 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। अब चूंकि ये ऊंचाई की तरफ है तो यहाँ दाब कम हो जाना चाहिए था, लेकिन ये उच्च वायुदाब की पेटी है, इसका मतलब कि ये गति जनित पेटी है। ठीक है। इस पेटी में वायुदाब ज़्यादा होता है, जिसका कारण इस प्रकार से है कि भूमध्य रेखीय कम दाब वाली पेटी पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और ऊपर उठकर ठंडी होकर भारी हो जाती है। ये ठंडी और भारी हवा पृथ्वी की दैनिक गति के कारण उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों की ओर चल पड़ती हैं। जब हवाएं दोनों गोलार्धों के 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर पहुंचती हैं तो तेज़ी से नीचे उतरना आरंभ कर देती हैं। तो जब ठंडी हवाएं नीचे उतरने लगती हैं तो इनका तापमान कम होता है, जिसके कारण यहाँ वायुभार बढ़ जाता है। तीसरी है हमारी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। यह पेटी दोनों ही गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में फैली हुई है। इनमें भी वायुदाब कम है। ये निम्न वायुदाब की पेटी है, इट मीन्स ये भी गति जनित है। इस पेटी में वायुदाब निम्न होने के निम्न कारण, इस उपध्रुवीय पेटी को ज़्यादा दबाव वाली पेटियों उपोष्ण और ध्रुवीय पेटी ने घेर रखा है, इसलिए इनके बीच में कम दबाव वाली पेटी का होना स्वाभाविक हो जाता है। इस पेटी के अक्षांश वाले क्षेत्रों में जल और थल भाग के बंटवारे में बहुत ज़्यादा अंतर है। उत्तरी अक्षांश वाले क्षेत्रों में थल भाग ज़्यादा है, जबकि दक्षिणी अक्षांश वाले क्षेत्रों में जल भाग ज़्यादा है। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण हवाएं ध्रुवों से हटने लगती हैं और ध्रुवों पर ज़्यादा ठंड होने के कारण वहाँ पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु इसका असर उपध्रुवीय क्षेत्रों पर पड़ता है, जिसके कारण वहाँ पर हवा का दबाव कम हो जाता है। यह पेटियाँ दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा विकसित होती हैं, क्योंकि यहाँ केवल जलभाग ही अधिक है। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की पर्वतों जैसी अड़चनों के कारण ये पेटी ज़्यादा विकसित नहीं हो पाई। और चौथी पेटी है हमारी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ये हमारी ताप जनित पेटी है और ध्रुवीय क्षेत्रों में क्योंकि साल भर तापमान कम रहते हैं, वहाँ पर सूर्य हमेशा तिरछा चमकता है, इसलिए यहाँ वायुदाब उच्च बना रहता है। और ये पेटी भी दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। वायुदाब की पेटियों में खिसकाव यानी कि शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। वायुदाब की जो पेटियां हैं वह औसत हैं। गर्मियों और सर्दियों में ये ऊपर नीचे खिसकती रहती हैं। जून के महीने में जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही होती हैं, उस समय सभी पेटियां 5 से 10 डिग्री अक्षांश ऊपर की ओर यानी कि उत्तर की ओर खसक जाती हैं। इसके विपरीत दिसंबर महीने में जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, उस समय ये वायुदाब की पेटियां 5 से 10 डिग्री दक्षिण की तरफ खिसक जाती हैं।